देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कार इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ए कार इज मूविंग ड्यू ईस्ट विथ ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार 40 मीटर पर सेकेंड से किधर की ओर जा रही है? ईस्ट में जा रही है। विंड इज ब्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। देखो गौर करना, कार किधर की ओर जा रही है? ईस्ट की ओर जा रही है। कार की वेलोसिटी कितनी है बताओ? 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। विंड इज ब्लोइंग विथ ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब विंड की जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो इस बात को? देखो कहा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच फ्लैग ऑन द कार विल फ्लटर, कि इस कंडीशन में कार पे लगी हुई झंडी किस डायरेक्शन में ले रहेगी? कार पर लगी हुई झंडी किस डायरेक्शन में ले रहेगी? समझ रहे हो क्या इस बात को? देखो इसके लिए दो मेथड है, दोनों ही मेथड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा? देखो मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, जो सीधा सिंपल और बेसिक मेथड है अपना, कि वेलोसिटी ऑफ विंड पता कर लो। आप लोग क्या पता कर लो? हमने वो कभी भी पूछे कि झंडी किधर ले रहेगी, तो उसके लिए क्या पता कर लो? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार पता कर लो, इससे आंसर आ जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार पता कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार VWC हो जाएगा। VWC इक्वल टू VW माइनस VC। VW बोलो कितना है? 30 J कैप, 30 J कैप माइनस 40 I कैप, माइनस 40 I कैप। कितना? ये आंसर आगे, बस यही आंसर आगे। इसके अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्शन बता दो। डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान देना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इधर क्या है? नॉर्थ, इधर क्या है? ईस्ट, वो वेस्ट और साउथ होएगी। क्या है? 30 J कैप माइनस 40 I कैप, 30 J कैप माइनस 40 I कैप, 30 J कैप। 30 J कैप किधर की ओर बनाए बताओ? ऊपर की ओर। फिर माइनस 40 I कैप, ठीक है, इधर की ओर। माइनस 40 पहले बना दू, माइनस 40 I कैप, तो ये माइनस 40 I कैप। किसी को एतराज हो तो बोल दो। ठीक है भाई, माइनस 40 I कैप ये इधर की ओर बना दिया। फिर 30 J कैप, तो ये बना दिया मैंने, ये इधर 30 J कैप। ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। और जो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार होगी ना, उसी डायरेक्शन में उस पे लगी हुई झंडी उसी डायरेक्शन में ले रहेगी। समझ रहे हो क्या? जैसे मान लिया यहाँ पे कार है, कार के ऊपर कोई झंडी लगी है, तो झंडी कौन सी डायरेक्शन में ले रहेगी? इधर की ओर। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार वाली डायरेक्शन में। ये वाला एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगी? 30। इधर वाला, ये वाला क्या होता है? वेस्ट होता है, तो क्या हो जाए? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर है भाई? इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में चलेगा, ऐसे क्वेश्चन में। क्या तरीका है कि झंडी किधर ले रहेगी? झंडी किधर ले रहेगी? मेथड नंबर सेकेंड। लेकिन मेरा आपसे सजेशन है, यूज मत लेना इसको। ये तो कोई बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना पटवारी जैसी एग्जाम में, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। क्या करो, यदि हवा ना चले, सोच के देखना, कॉमन सेंस लगाना। यदि हवा ना चले तो झंडी किधर ले रहती है? कार के अपोजिट, कार के अपोजिट। यस और नो? यदि मान लिया, एक बार सोच के देखो, कार इधर जा रही हो तेजी से, तो झंडी किधर ले रहेगी? इधर की ओर ले रहेगी। यस और नो? कार इधर जा रही तो किधर ले रहेगी? इधर की ओर। समझ रहे हो? वो एक पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ट्रेन इधर जा रही हो तो उसकी धुआं किधर जाती है? हवा नहीं चल रही, ट्रेन इधर जा रही है, बस ट्रेन इधर जा रही है तो उसकी धुआं किधर की ओर जाती है? पीछे की तरफ जाती है। यस और नो? उसके ऊपर झंडी लगा दे तो झंडी किधर ले रहेगी? पीछे की ओर। कब? जब हवा नहीं चल रही हो तो। समझ रहे हो क्या? तो देखो इस कंडीशन में मान लिया एक बार के लिए हवा नहीं चल रही, तो बताओ ये वाली कार में, जो कार इस क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें झंडी किधर ले रहेगी? कार किधर जा रही थी बताओ? इधर की ओर। कार किधर जा रही थी? इधर की ओर। इधर की ओर जाती हुई कार में झंडी किधर ले रहेगी बताओ? इधर की ओर। कितने से? 40 मीटर पर सेकंड मान लो इसको। और क्या है? कार इधर जा रही थी, झंडी ले रहेगी
इधर की ओर। अब क्या होगी, हवा चलने लगी, हवा चलने लगी। हवा किधर की ओर चल रही है बताओ, हवा किधर की ओर चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। झंडी इधर लहरा रही है, झंडी इधर लहरा रही है। इस 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की साइड में लिख देता हूं। देखो झंडी किधर लहरा रही है, इधर की ओर। कब, जब हवा नहीं चल रही तब। अब क्या होगी, हवा चलने लगी, तो हवा चलने लगी, हवा किधर चली बताओ, इधर की ओर। कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाली नेट डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। झंडी इधर की ओर लहराएगी, कितने डिग्री के एंगल पे होगी, 37। नहीं समझ में आएगा, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट कई जगह पे ये कुछ ढंग के क्वेश्चन में हो सकता है काम ना करे। समझ रहे हो क्या शॉर्टकट है, कि पहले तो क्या करो, कार जिधर जा रही है, हवा वगैरह सब भूल जाओ, विंड वगैरह सब भूल जाओ, ठीक है। कार जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडी लहरा दो। लहरा दी झंडी, इधर से, इधर जा रही थी तो इधर लहरा दी 40 से, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब क्या होगी, हवा चलने लगी, हवा चलने लगी तो हवा अपनी साइड में और ले जाएगी उसको, कुछ हवा अपनी साइड में ले जाएगी तो 30 मीटर पर सेकंड इधर की ओर और कर दो, और की ओर कर दोगे तो ये नेट डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। क्लियर है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन गौर करना आप लोग, बताओ ट्रेन नॉर्थ में जा रही हो तो झंडी किधर लहराती है उस पर, साउथ में। ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो झंडी साउथ में। जिधर व्हीकल जा रहा होता है उस पर लगा हुआ झंडा उसके अपोजिट लहराता है। देखो छोटा सा एग्जांपल है, इसको प्रूव करके देखते हैं, इसको प्रूव करके देखें। एक कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विथ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फल्टरिंग फ्लैग, फल्टरिंग फ्लैग, उस पे जो झंडी लगी हुई है वो किधर की ओर लहराएगी वो बताना आपने को ना। इतना ही क्वेश्चन है। हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, समझ रहे हो क्वेश्चन? हवा नहीं चल रही है, कार किधर की ओर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। समझ में आया क्या? कार किधर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, और हवा नहीं चल रही। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है बताओ, 30। नॉर्थ का मतलब जी कैप, अभी बताया। देखो ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। यस और नो? हवा किधर की ओर चल रही है, नॉर्थ में। नॉर्थ में चल रही है तो बताओ नॉर्थ के लिए क्या लिखा जाता है, जे कैप। अरे समझ में आएगा? वेलोसिटी ऑफ कार ये वाली है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, 0। हवा चल ही नहीं रही, हवा चल ही नहीं रही। झंडी किधर लहराएगी, झंडी, ये लो जी झंडी, झंडी किधर की ओर लहराएगी। उसके लिए क्या पता, रुक जाओ शॉर्टकट मत लगाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार फाइंड करना पड़ेगा। क्या कहते हो, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक मूविंग कार थी और हवा चल रही थी, मूविंग कार थी, हवा चल रही थी। मेथड फर्स्ट में मैंने बताया कि इसके लिए कि झंडी किधर लहराएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ विंड फाइंड करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू कार। अब कंसेप्ट तो यहां पर भी वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड फाइंड करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू कार। क्या हो जाएगा, VW माइनस VC, VW माइनस VC। VW बोलो, VW 0, माइनस VC बोलो 30 J कैप। माइनस का तो माइनस, VC कितना 30 J कैप, तो माइनस 30 J कैप। बताओ किधर की ओर ले रहेगी, माइनस 30 J कैप, किधर की ओर, साउथ की ओर। यही तो बताया था कि यदि हवा नहीं चल रही हो तो जिस डायरेक्शन में व्हीकल जाता है झंडी उसके अपोजिट लहराती है। यस और नो? ये यहां से प्रूव हो रहा है। करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ क्या फाइंड करना पड़ेगा, विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। समझ में आ रही? विथ रेस्पेक्ट टू कार आपको फाइंड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएंगे।